दोस्तों अहमदाबाद को आदत हो गई है कि एक से बढ़कर एक नेशनल लेवल के इवेंट्स जो है होस्ट करता है। अभी अभी फिल्म फेयर हुआ और फिल्म फेयर जहां पर हुआ था वहीं पर होने जा रहा है नेशनल लेवल का केट शो। तो आप लोगों को एक फंटेस्टिक केट शो इस संडे आने वाला है, तो कोई भी आपका संडे का प्लान है वो आपको कैंसिल करना है। और इसी के लिए आज बहुत सारे मीडिया के मित्र बंधु जो है हमारे आए हुए हैं यहाँ पर अंकुर स्कूल पे, और वो एड्रेस कर रहे हैं कि भाई क्या इवेंट होने वाला है, इवेंट के अंदर क्या जानकारी मिलेगी, और केट हॉबी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। तो आज हम साकिब पठान जी से मिलेंगे जो एफसीआई के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है, उनसे मिलेंगे, उनसे थोड़ी बहुत बात करेंगे। देन हमारे गुजरात के जो हेड हैं एफसीआई के, उनसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों इट विल बी ऑनर कि आप आज केट हॉबी भारत में कहीं पर भी देख रहे हैं, तो हमारा श्रेय मैं साकिब भाई को दूंगा। साकिब भाई थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कहाँ से फेनल क्लब ऑफ इंडिया का इनको वंडर आया, कि कहाँ से उन्होंने हॉबी स्टार्ट की और कैसे ये सफ़र आपका आगे बढ़ा और कितने शो अभी तक हम कर चुके हैं। जी साकिब भाई, ओवर टू यू। सफ़र तो बड़ी बड़ी रोमांचक कहानी है कि हम लोग दो तीन कैट लवर्स ने मिलके ये विज़न रखा था कि कैट के लिए एक सोसाइटी होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में, सो आई वाज टॉकिंग बैक देन इन 2017 2018, तब ये इतनी बड़ी हॉबी नहीं हुई करती थी, लेकिन ये एंटिसिपेटेड था कि ये हमारा विज़न था कि ये हॉबी बड़ी होगी, और अगर हॉबी को शेप करना है या हॉबी को कैट पेरेंट्स को एजुकेट करना है तो देयर हैज़ टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कैट ये बड़ी सेक्लूडेड हॉबी है। सो व्हेन आई से सेक्लूडेड हॉबी, मतलब अगर आपके एरिया के अंदर डॉग है तो आपके गली में जितने भी डॉग ओनर्स है वो एक दूसरे को पहचानते रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में कहीं ना कहीं उन लोगों ने वॉक पे जाते वक्त एक दूसरे को देखा है। लेकिन आपके पड़ोस के घर में भी अगर 10 कैट्स होगी तो आपको पता नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ अ वेरी सेक्लूडेड हॉबी, यू नो, अंडर द सरफेस थी। सो हम लोग हमेशा एक विजन था कि उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, राइट। और प्लेटफॉर्म बनाकर जहाँ भी कोई चीज़ एक कम्युनिटी फॉर्म होता है तो कम्युनिटी में ग्रोथ होता है, राइट। So with this objective it all started, and here we are today. We are present in 110 cities. हर्डल्स आए यहाँ तक पहुँचने में 6 साल, ओवर द 6 years। बहुत सारे हर्डल्स आए, कोविड आ गया, यू नो, तो हमारे मेजरली पब्लिक इंटरेक्शन वाले इवेंट होते थे। हम दुनिया के सबसे बड़े शो करते हैं, तब हम एशिया का सबसे बड़ा शो करते थे। अभी लास्ट ईयर जो हमने किया, या दिस ईयर हमने जो किया मुंबई में, वो दुनिया का सबसे बड़ा शो था। तो हर्डल्स तो आते गए, इट इज नॉट लाइक देयर इज नेवर अ केक वॉक। से डरे नहीं, मतलब डट के सामना किया। ऑब्वियसली देयर वाज अ टीम, देयर वाज अ बैकअप, एंड वी वर डिटरमाइंड, यू नो। और एक चीज़ ऐसी होती है कि इट इज़ राइटली सेड के बड़ा काम करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। सो वी वर ऑलवेज बैक्ड अप के एक कॉन्शियस था कि वॉट एवर वी आर डूइंग इज राइट फॉर कैट्स, right for cat parents, and right for the society, right. So this was the only motivation that we had. Now, you know, thank you, आप जैसे लोग हमें श्रेय दे रहे हैं, और कैट एक मेजर हॉबी बन चुकी है, और हिंदुस्तान आज की कंडीशन में सबसे बड़ा कैट ग्रोथ ग्राफ वाला नेशन है। हम लोग के पास में 6.5 million cats हैं, and the hobby is getting bigger and bigger day by day. And we have all of these are because of the educational activities and the community जो FCI ने बढ़ाया, so that you know people का integration हुआ। अब जैसा हम आप देखने भी वाले कि जो 7 दिसंबर को इवेंट है, इसमें more than 10,000 people will come down. Not all 10,000 people are cat owners, they are all cat lovers. बट इस इवेंट में आने के बाद में वो कैट लवर से कैट ओनर कन्वर्ट होते हैं, एंड वी डू हैंड होल्डिंग हाउ टू कीप कैट्स इन राइट वे थ्रू आउट देयर जर्नी, सो दे फील कंफर्टेबल, दे फील कॉन्फिडेंट कि हम भी कैट पाल सकते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक अ गिफ्ट और अ टॉय, बराबर है। एक बिल्ली एक 15 साल का कमिटमेंट है, तो अगर आप उतना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख सकते हैं, ये आपके वाइफ के बर्थडे गिफ्ट नहीं है, ये आपके बच्चे का बर्थडे गिफ्ट नहीं है। सो आप उसको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ देख रहे हैं, एंड यू वांट दैट कैट टू बी योर फैमिली मेंबर, देन ओनली यू शुड गेट इनटू द हॉबी। ओके, अदरवाइज यू विल एंड अप गिविंग इट टू समबडी, या फिर वो शेल्टर या एनजीओज में आपको कैट दिखेगी। साकिब भाई, आपके पास कितनी पर्सनल में कैट है? मेरे पास में तो लास्ट टाइम मैं गिना था मोर देन 70 कैट्स थी। ओह माय गॉड। सो वी हैव 2 फैसिलिटीज। मतलब आप सिर्फ हॉबी को प्रमोट नहीं कर रहे, इवन दो यू आर एंजॉयिंग योर हॉबी एज वेल। या इट ऑल स्टार्टेड विद माय हॉबी, राइट। सो मैं आई वाज बोर्न विद कैट्स, कैट मेरी मम्मी की हॉबी थी। मेरी जितनी उम्र है, मैं बोलता हूँ उतना मेरा एक्सपीरियंस है कैट को रखने का। सो बचपन में जब हम क्रेडल में या फिर आप बोले ना झूले में होते तो हमारे बाजू में बिल्ली हुआ करती थी, तो हम तब से बिल्ली पाल रहे हैं। तो और इसलिए ये द रीजन ऑफ वी कमिंग इनटू दिस गेम वाज एक्चुअली वी आर ऑल कैट लवर्स। सो how can I let go the cat owner in me?
सो आज तो वो और बड़ी हो गई है. वी वर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस मेन कून बंगाल्स टू इंडिया, आर कैटरी. वी ऑल्सो हैव इंडी माओ. हमारे में बहुत सारी न्यूटर्ड पर्शियंस हैं. And so we breed very less nowadays, very few cats. Most of our cats are neutered, but even we stopped breeding them, so we neutered them and we kept it. So ऐसा नहीं कि हमने कोई भी cat दे दी. So we have two facilities, एक 3,500 square feet की, एक 1,800 square feet की facility है. 24 hours there are people around it, and it's a very beautiful facility where we have different room for kitten, adult, nursing room. Then there is a room for commons. There is also a quarantine room. एक डॉक्टर के लिए रूम है, बस उसमें सारे इक्विपमेंट्स है, बस आपको एक डॉक्टर लाना होता है. So we can do a small surgeries and operations also there. So that's how we have made it. It's a state of art facility, and I think वो एक exemplary model भी हमने बनाया है ताकि जो भी बंदा एक हॉबी में आना चाहता है तो वो कभी भी आके वो कैटरी हमारी देख सकता है और उसको रेप्लिकेट कर सकता है. ओके, ज़बरदस्त. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन कि ये इवेंट 7 दिसंबर को अहमदाबाद में होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप कैट पेरेंट्स से? या इवेंट जो अहमदाबाद में हो रहा है, और आई थिंक ये ब्यूटीफुल गुजरात, ब्यूटीफुल अहमदाबाद की जो परिभाषा है उसके अंदर एक और एक फेदर इन द कैप लगा देगा. इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट इवेंट. वन ऑफ द बिगेस्ट B2C इवेंट होता है अहमदाबाद के अंदर. 2 बीइंग कैट्स, 300 से अधिक कैट्स आपको उधर देखने मिलेंगे. 10 से 12 ब्रीड, डिफरेंट तरह की ब्रीड, जैसे हमारी इंडी माओ है, प्राउडली जिसे हम अपनी कैट कहते हैं, पर्शियंस हैं, क्लासिक लॉन्ग हेयर है, मेन कून जो दुनिया की सबसे बड़ी कैट है, बंगाल जो कि एक लेपर्ड की लुक अलाइक होती है, डोमेस्टिक कैट, साइबेरियंस, यू नो, गॉड नो, सियामीज, ये सारी कैट्स आपको देखने के लिए मिलेगी जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती, जो हमको देखने नहीं मिलती, या फिर आपको कभी गूगल और इंस्टाग्राम पे भी देखने नहीं मिलेगी. इन्हें जज करने के लिए इंटरनेशनल जजेस आएंगे. कैट को टेम्परामेंट, हेल्थ, हाइजीन और ब्रीड स्टैंडर्ड के ऊपर जज किया जाता है. ये एक चैंपियनशिप कैट शो है. सो इट इज़ अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ कंपटीशन दैट हैपन्स. कैट को हाथ में लेकर जज उसे उसकी एनाटॉमी के ऊपर जज करते हैं. ओवरऑल जैसा मैंने कहा, टेम्परामेंट, हेल्थ, नॉट ऑल अबाउट लाइक डॉग शो, लाइक ओबीडियंस और ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट आपको अपना कैट शो करना है, उसकी क्लीननेस बतानी है. एब्सोल्युटली. एंड आपको जज करेंगे उसको. और आपकी कैट कभी परफॉर्म नहीं कर सकती, बिकॉज यू नो यही एक बेसिक डिफरेंस है कैट और डॉग के बीच में. कैट विल नॉट लिसन टू यू. वो अपनी मनमानी करती है, बराबर है, और आप उसको कभी टेम नहीं कर सकते. तो ओबीडियंस की तो बात ही नहीं आती है. यस, ओके. जनरली लोगों में काफी मतलब ये ओबीडियंस आप डॉग के पास में रखिए तो अच्छा है. जनरल जस्ट कैट को लेके आना है और छोड़ देना है बस. कैट्स तो मस्त बड़ा होती है, यू नो, सो दे आर in their own life and kings and queens of their own life, right? So बस आपको कैट को लेके आना है, एंड कैट को जज बड़े प्यार से उठा के उनके जजिंग टेबल पे रख के जज करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच साकिब जी. थैंक यू सो मच.